नमस्कार। आज फिर मैं आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक विज्ञापन लेखन लेकर आया हूँ। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। इसमें देखो दिया है कि कमल हाथ घड़ी बनाने वाली कंपनी के लिए एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। हाथ घड़ी बनाने वाली का अर्थ है यहाँ पर हाथ में पहने जाने वाली घड़ी, यानी एक कमल नाम की कंपनी है जो घड़ी बनाती है, और वह घड़ी कौन सी है? हाथ में पहने जाने वाली। ठीक है, तो इस पर आपको क्या करना है? विज्ञापन बनाना है। तो विज्ञापन किस पर बनाना है? घड़ी पर, और घड़ी का नाम क्या है? कमल। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे उत्तर। उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर जगह कम थी इसलिए मैंने ऊ केवल बना दी। आप तो पूरा लिखना उत्तर। उत्तर में लिख दिया कमल घड़ी का विज्ञापन। अगर आपको ये समझ में आ जाए कि प्रश्न में क्या पूछा तो वही लिख देंगे, और अगर ये ना समझ में आए कि यहाँ पर हम क्या लिखें तो आप उसकी जगह पर विज्ञापन लेखन लिख देंगे। कहने का अर्थ ये है कि आप चाहो तो कमल घड़ी का विज्ञापन लिख दें या फिर विज्ञापन लेखन, दोनों में से कोई एक लिख दें, है ना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। उसके पश्चात आप पेन और स्केल की सहायता से एक बॉक्स बना लेंगे। देखो जो उत्तर लिखा उससे एक लाइन छोड़ देंगे। उसके बाद एक आप ऐसे आयताकार या वर्गाकार क्या करेंगे? बॉक्स बना लेंगे, और यहाँ 3 से 4 लाइनें छोड़कर लाइनें भी खींच देंगे। आप चाहो सीधी खींच दो या किसी डिजाइन में, क्योंकि यहाँ पर हम पता वगैरह लिखते हैं। ठीक है, बॉक्स बनाने के बाद अब मन में आता है बच्चों की कि बॉक्स कैसे बनाएं। आप बॉक्स पूरे पेज को लेकर बनाओ, यानी ज़्यादा पेज लो। ठीक है, और पूरा अच्छे से लिखना। छोटा बॉक्स कभी मत बनाना क्योंकि उसमें समस्या आती। अब कई बच्चों के मन में ये प्रश्न आता कि बॉक्स बनाएं या पहले लिख लें। तो देखो मैं बॉक्स बनाकर विज्ञापन लिखता हूँ, आप अगर चाहो तो बॉक्स बनाकर लिख लो या फिर आप पहले लिख लो फिर बॉक्स बना लो, जैसा आपको अच्छा लगे, यानी जिसमें आपको सुविधा हो वो कर सकते हो। बॉक्स बनाने के बाद हम ये 2 लाइनें 3 लाइनें छोड़कर सबसे पहले लिखेंगे शीर्षक। तो शीर्षक क्या? कमल घड़ी, है ना, ये लिख दिया। और फिर ऊपर उसके लिख दिया घड़ी की दुनिया में क्रांति, और नीचे लिख दिया समय पर चलिए, और चाहो तो यहाँ पर लिख दो हाथों की शोभा, है ना, जो भी आपको स्लोगन अच्छा लगे। लेकिन ध्यान रखना कि जो शीर्षक है इससे बड़े अक्षरों में लिखेंगे, और इसे डार्क यानी गहरे रंग से इसी पेन से कर देंगे बोल्ड, और इसको क्या कर देंगे? चारों तरफ से बंद कर देंगे। इससे क्या होगा? विज्ञापन का जो शीर्षक है वो दूर से ही दिखाई देगा। उसके बाद फिर आते हैं नीचे, लिखेंगे खूबियाँ। तो खूबियाँ देखो डॉट में हमने लिखी हैं। खूबियों में क्या लिखा? मजबूत एवं टिकाऊ, आकर्षक डिजाइन, सभी आयु के लिए, सुंदर, हाथ घड़ी, प्लास्टिक एवं मेटल बॉडी, डिजिटल एवं सुई में, यानी डिजिटल भी है, अंकों वाली भी है और सुई में भी है। फिर नीचे लिख देते हैं एक और स्लोगन, आज ही खरीदें नए जमाने की घड़ी। उसके बाद फिर नीचे लिख देते हैं संपर्क। तो संपर्क में लिख दिया कमल घड़ी निर्माता प्राइवेट लिमिटेड। वेब, ये वेबसाइट है ना, वेब का मतलब वेबसाइट, कमल घड़ी .com। फ़ोन नंबर 990717 और XXX ऐसे बना दिए। ये अपनी तरफ से कर दोगे। ठीक है, अब ये आपका विज्ञापन लिख गया। फिर जो इधर दोनों तरफ जहाँ भी आपको जगह मिले उचित स्थान पर क्या करेंगे? घड़ी का चित्र बनाएं। डिवाइडर से 2 देखो गोले बना लेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद ये सुइयाँ बना देंगे, ये नंबर लिख देंगे, और ये ऐसे आप पट्टा बना दोगे। ठीक, तो ये आपका चित्र बन गया। समय मिले तो इसे कलर कर देना, नहीं तो ऐसा ही बना रहना देना, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से आपका ये विज्ञापन पूरा बनने के बाद कुछ इस प्रकार से देखो दिखाई देगा। ये पूरा हो गया आपका विज्ञापन। जब बन जाएगा ऐसा नजर आएगा। अगर आप इस तरह से साफ सुथरा और आकर्षक विज्ञापन बनाते तो आपको निश्चित तौर में पूरे अंक मिलेंगे। अब क्या क्या बातें ध्यान रखनी? एक तो ये कि हमेशा शीर्षक को डार्क में बनाएं, बड़े अक्षरों में, और दूसरा जो भी आप ये वाक्य लिखते हैं शब्द, हमेशा ऐसे वाक्यों शब्दों का प्रयोग करें जो आप शुद्ध और सही लिख पाते हैं। जो कठिन या मुश्किल लगते हैं, डिफिकल्ट, उनका कभी प्रयोग ना करें, क्योंकि ऐसा करने से अशुद्ध हो जाता है और आपके अंक कट जाते हैं। अब किसी प्रकार की इसमें काट छाट नहीं करोगे, हमेशा सुंदर राइटिंग में लिखोगे। अब इसका अभ्यास कैसे करोगे? तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसी विज्ञापन को अपनी किसी कॉपी में रफ या फेयर में 2 बार देखकर बना लो, फिर तीसरी बार बगैर देखे बनाओ। जब बगैर देखकर बनाकर फिर आप अपने मिलान कर लो, जो जो गलतियां रही उनको सुधार लो। इस प्रकार से आप प्रयास करेंगे तो बहुत आसानी से विज्ञापन बनाना सीख जाएंगे। अगर कोई ऐसा प्रश्न हो जो आपको कठिन लगता है और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, हम प्रयास करेंगे
आपके सामने उसे प्रस्तुत कर पाऊँ। तो आशा करता हूँ कि ये विज्ञापन आपने सीख लिया होगा और समझ में आ गया होगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।